चंद्रपुरा से भाजपा चंद्रपुरा मंडल के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार को चंद्रपुरा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। धरना में मुख्य अतिथि बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार पांडेय, जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी, डुमरी के पूर्व प्रमुख यशोदा देवी, भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव झा, सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के संयुक्त सलाहकार संचालन समिति सदस्य रविंद्र मिश्रा, जानकी कोड़ा, बजरंग दल नेता गणेश तिवारी, वरीय भाजपा नेता सुरेंद्र साहू मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों से लेकर राज्य के सभी विभागों के उच्च पद पर आसीन अधिकारी भी चढ़ावा देकर पद पर आते हैं और उगाही में मशगूल हो जाते हैं। फिलवक्त जनता का कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा है। जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जा रहे हैं ये धरना प्रदर्शन का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जब तक ये धरना चलेगा मैं धरनार्थियों के साथ बैठा रहूंगा। पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता ने कहा, चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने, पंचायत समिति मद के क्रियान्वित होने वाले योजनाओं का पंचायतों में भेदभाव किए बिना समान रूप से वितरण करने, पंचायत समिति के मौजूदा कार्यकाल जून 2022 से अब तक मद से पंचायत समिति रांगामाटी पूर्वी को अब तक एक भी योजना न देते हुए राजनीति से प्रेरित होकर पक्षपात को दर्शाता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधि की अपेक्षा करना। प्रखंड नजीर के प्रोन्नति प्राप्त प्रधान सहायक मनोज कुमार रजक के द्वारा स्थानीय राजनीति में रुचि रखना एवं एक पक्ष को विशेष प्राथमिकता देना एवं अन्य को बहिष्कार करना, स्थानांतरित नजीर को यथाशीघ्र विरमित करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मांगों को पूरा होने तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। डुमरी के पूर्व प्रमुख आजसू पार्टी नेत्री यशोदा देवी ने कहा, वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में चारों ओर भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सरकार सभी अधिकारियों को लूट की पूरी छूट दे रखे हैं। डुमरी के जिप सदस्य सुनीता देवी ने कहा, अधिकारी कर्मचारी राज्य सरकार के संरक्षण में भयमुक्त होकर जनता का भरपूर शोषण कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं मित्रों। धन्यवाद मित्रों। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लगभग 15 साल से जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जीत के आए हुए, लेकिन सही में जो आज हमारी बहन अनिता गुप्ता ने यह कार्यक्रम बड़ा समझ सूझ के इनके विरोध साजिश करता हुआ लोगों के प्रति ये भावना ये अपनी पक्ष में उठाए हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इनको इतना ही कहता हूं कि मेरे जिला परिषद की ओर से, मेरे क्षेत्र की ओर से, मेरी जनता की ओर से, मैं अपनी ओर से मैं आपको जब तक आप बैठिए मैं आपके साथ बैठूंगा। जब तक मेरी लड़ाई जीत नहीं होगी तब तक मैं बैठे रहूंगा। इतना मैं कहकर अपने वाणी को विराम करता। जय हिंद, जय भारत। और समाज सेवी सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे माताएं बहनें, अभिभावकगण, सभी मीडिया के भाई बंधु, सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हो रही है, इनकी मांगे तो जायज है, लेकिन इस सरकार में चाहे छोटी योजना हो, चाहे बड़ी योजना, चाहे छोटी कार्य, चाहे छोटी कोई भी चीज है, इसके लिए धरना प्रदर्शन इस सरकार में हो रही है। और इस सरकार में जो भ्रष्टाचार को देखे तो बहुत सारे, चाहे बिजली हो, पानी हो, रोड, सारे चीज में इस सरकार में कहीं कोई ऐसा काम नहीं हो रही है। आज बिजली के लिए देखिए, इसके लिए धरना प्रदर्शन हो रही है। कोई ऐसा योजना होती है तो धरातल पे पहुंच नहीं पाती है, कहे कि केवल खाता पूर्ति होके बाहर से है कि ये काम हो गया है, लेकिन ये जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रही है। आज देखिएगा, पेंशन के लिए कितने लोग दर दर भटकते हैं, उसके लिए नहीं हो पा रही है। पेंशन सही से जिनको मिलना चाहिए उनको अभी नहीं मिल पा रही है। उनका क्या स्थिति है, ऐसे बहुत सारे समस्या है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं हो रही है। आज हमारे जो अनिता गुप्ता की जो 5 सूत्री मांगों है, जो 5 सूत्री, पहला उनकी मांग है कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ है,
योजना को हम लोग पंचायत में नहीं दिए हैं। तो हम कहते हैं देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं, चाहे छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं बड़े जनप्रतिनिधि, सबका एक ही मकसद रहती है क्षेत्र में विकास करने के लिए। लेकिन यहाँ हमारे अनीता गुप्ता जी के पंचायत में इनके साथ भेदभाव किए हैं और बहुत नाइंसाफी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, काहे कि इनका भी यही सोच रहती है सबका कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता को क्या जवाब देंगे 5 साल आने के बाद, इसके लिए उनका भी दायित्व है। इसलिए धरना प्रदर्शन करने को उनको मजबूरी में यह आंदोलन करने के लिए यहाँ बैठी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हम सब के बीच बेरमो के लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय बाटुल जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे बड़े भाई संतोष पांडे जी मंच पर उपस्थित, इस कार्यक्रम और एक महिला को सम्मान बढ़ाने के लिए डुमरी से चलकर आई मेरी छोटी बहन जिला परिषद के सदस्य सुनीता कुमारी जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डुमरी से चलकर आई डुमरी विधानसभा के 2 बार विधायक का चुनाव लड़ रहे मेरी बड़ी बहन, सब पूर्व प्रमुख, वर्तमान पंचायत समिति के सदस्य जसोदा देवी जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे बड़े भाई रविंदर मिश्रा जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे बड़े भाई संजीव झा जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डुमरी से चलकर आए सुरेंद्र साहू जी, मंच पर उपस्थित हमारे भरत पिछड़ी से चलकर आए मेरा छोटा भाई भरत जी, हमारे बड़े भैया अनिल गुप्ता जी और उपस्थित सभी हमारे इस पंचायत के उप मुखिया जी, सभी वार्ड सदस्य के गण और सभी हमारे रांगामाटी पूर्वी के जो वंचित विकास वंचित हमारे सभी हमारे अभिभावक देवता तुल हमारे जनतागण सभी को और उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के भाइयों बंधु सभी को हार्दिक अभिनंदन है और सभी को अनीता गुप्ता की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। आज साथियों, आज बहुत दुख के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ चंद्रपुरा प्रखंड हमारे जैसे पूर्व वक्ता आदरणीय जो हमारे विधायक जी बोले या पूर्व वक्ता जितने भी बोले, निश्चित रूप से सब सही बोले कि जैसे अनीता गुप्ता प्रमुख रह चुकी है, उसको भली भांति पता है कि ब्लॉक में करप्शन कहाँ है, ब्लॉक में करप्शन कहाँ है, कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ। मैं एक एक जगह और एक एक विभाग में आपको बताने का काम करेंगे कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी लोग यहाँ पे अभी 12 साल मतलब आप लोग समझ सकते हैं, 12 साल मतलब एक युग होता है। एक युग से एक कर्मी ब्लॉक में रहेगा, समझिए भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोल सकते आप लोग। तो भ्रष्टाचार, अनीता गुप्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, विकास विरोध के खिलाफ, जनहित मुद्दा के लिए हमेशा आंदोलन करेगी। हमेशा आज हमारा ये आंदोलन की कड़ी इस कार्यक्रम से शुरू हुआ और यदि प्रशासन की मनमानी या स्थानीय जो अभी हमारे प्रखंड के जो प्रशासन है या जनप्रतिनिधि की जो मनमानी चल रहा है, मैं निश्चित रूप से उनको संज्ञान दिलाना चाहती हूँ और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग पैसा पंचायत समिति निधि का जो आप बंदर बांट कर रहे हैं, वो किसी का बकौती पैसा नहीं है, वो किसी का बकौती पैसा नहीं है। आप व्यक्ति विशेष आप कार खरीद सकते हैं, प्लेन खरीद सकते हैं, ट्रेन खरीद सकते हैं, आपके अंदर
क्षमता है, मगर पंचायत समिति का बंटवारा या पंचायत समिति का जो फंड होता है उसमें पंचायत को पैसा मिलता है और उसका पंचायत समिति उसका भरपूर कार्य कर रही थी, अपना प्रखंड अपने पंचायत में विकास करेंगे। ये आप लोग प्रशासन हो या इस कार्यकाल का जो जनप्रतिनिधि है उनको मैं चेतावनी देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि आपकी मनमानी घर परिवार में चल सकती है, मगर पंचायत समिति के फंड में बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं तो मैं आमरण अनशन में बैठेंगे। आज तो मेरा धरना प्रदर्शन का अनिश्चितकालीन धरना में बैठी। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया के माध्यम से आप लोग भी बुद्धिजीवी लोकतंत्र का एक स्तंभ है। आप लोग समझ सकते हैं भारी बारिश में आज हमारे जनप्रतिनिधि या रंगा माटी के संपूर्ण जनता किस लिए आज यहाँ बैठी है। आज ये लोग किस कारण से आज इन लोग को ये भारी बारिश में अपना अधिकार और अपने जनप्रतिनिधि का अधिकार दिलाने के लिए सब यहाँ आए हुए हैं। तो इन्हीं इस कार्यक्रम में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया लोकतंत्र के एक स्तंभ है। आप लोग के माध्यम से यहाँ जो हमारे प्रशासन है, जो हमारे कुछ जो बोले ना 12 साल से जो यहाँ अड्डा जमाए हुए हैं वो राजनीतिक करते हैं। वैसे अधिकारी को या वैसे नाजिर को पहले अपना पद से इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में इतनी ही रुचि है तो उसको अपना पद को इस्तीफा देते हुए उसको राजनीतिक में आना चाहिए और कोई भी पंचायत हो या वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो या जिला परिषद को हो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए तभी उसको पता चलेगा कि जनप्रतिनिधि होना कौन सा बात है। जनप्रतिनिधि को जो हम वादा करते हैं, जो जनप्रतिनिधि को हमने वादा करके जो चुनाव लड़ते हैं कि हम अपने के क्षेत्र में विकास करेंगे और विकास वंचित रखते हैं, वैसे जनप्रतिनिधि को वंचित रखते हैं, उस क्षेत्र के जनता को वंचित रखते हैं, उसको एक बार जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रखंड आपके साथ इस कार्यक्रम के साथ है, क्योंकि आप सबको पता है कि कल परसों से हम लोग एक तो बरसात, इसी तरह से दूसरा जो हमारा इस राज्य के अंदर में परिवर्तन यात्रा चल रहा था उसका कल यहाँ से विदाई भी था और कल धनबाद में इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस रथ का समापन भी किया गया। इस तरह से 6 यात्राएं राज्य में चल रही है अलग अलग अनुमंडल में। आप सबको जानकारी दें कि 2 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हजारीबाग प्रमंडल के जो रथ चल रहा है उसका भी वो समापन वो करने जा रहे हैं। और जिस तरह से जनसैलाब रोड शो में लोगों का दिखाई पड़ रहा है, आम सभाओं में दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचारी सरकार का अंत होना निश्चित हो चुका है। मित्रों, यह कार्यक्रम जो आज अनीता गुप्ता जी ने किया है, इस प्रखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो भी सरकार की योजनाएं पूर्ववत चल रही है, और आप सबको मालूम है इस बात का क्योंकि आप सारे पत्रकार मित्र यहाँ उपस्थित हैं, आप इससे अनभिज्ञ नहीं है। आप सबको पता है कि यहाँ वो चाहे ब्लॉक का बड़ा बाबू हो, चाहे ब्लॉक का सीईओ हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, थाना हो, पुलिस हो, वो अनुमंडल पदाधिकारी हो, एसडीपीओ हो, जिला के एसपी हो, कोई भी पदाधिकारी
आज ट्रांसफर पोस्टिंग में बोली चल रहा है, जैसा थाना वैसा बोली चल रहा है, जैसा अनुमंडल वैसा अनुमंडल में चल रहा है, जैसा जिला वैसा जिला में बोली चल रहा है। और लगातार सरकार एक कमीशन खोर की सरकार बन गई। आज इस राज्य के अंदर में आप देखें तो जो छोटी छोटी योजनाएं, जो जनहित की योजना है, जो गरीबों को जो आवश्यक है, उसके बगैर सरकार ने जब ये समझा कि उनको वृद्धा पेंशन चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, विकलांग पेंशन चाहिए, और उसी तरह से छोटी छोटी योजना जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला बार सरकार बना तो सीधे पैसा जो है पंचायत को दिया गया, ताकि पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिन टोला तक, जिन मोहल्ला तक, जिन गलियों में सरकार नहीं पहुंच पाती, एमएलए नहीं पहुंच पाते, एमपी नहीं पहुंच पाते, वहां पंचायत समिति के लोग, मुखिया, वार्ड सदस्य पहुंच करके वहां की समस्याओं को देखते हैं और प्रखंड में उन समस्याओं को रखते हैं। और पंचायत में जो पैसा आता है, ब्लॉक में जो आता है, उसका छोटे छोटे योजनाओं के माध्यम से जनहित की सुविधा के लिए ये काम हो रहे हैं। उसमें भी कमीशन, उसमें भी जनप्रतिनिधि को उपेक्षित करना, और सरकार का जो सिस्टम है पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में जो जिसका अधिकार है उसके माध्यम से उसका काम होना चाहिए। और सभी पंचायत के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके कम से कम पंचायत में तो वोट की राजनीति न हो, ये हम निश्चित रूप से सुनिश्चित हम सबको करना चाहिए। हमने कई लोगों को देखा